अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इतने मुक़द्दस और मोहतरम महीने में एक बड़ा ही गैर मुक़द्दस सवाल मेरे पास आया है और बच्ची ने जो कि अपना नाम भी लिखा है, मगर नाम इतना मोहतरम है कि ज़ाहिर हर नाम की किसी न किसी से एक ताल्लुक़ होता है। तो मैं नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा। वो कहती है कि सर जी, मुझे 12 साल हो गए अपने शौहर के साथ रहते हुए, मगर ये 12 साल ही चीटिंग के साल हैं और मैंने अपने शौहर को मुसलसल धोखा दिया है। मेरे ताल्लुकात कई लोगों से हैं। अब मेरे दिल पे बोझ पड़ा है इस रमज़ान में आके और मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्या करूं, तो मैंने अपनी माँ से और बहन से बता दिया है। तो वो दोनों ये बोलती हैं कि तुम उससे अलहदगी इख्तियार कर लो, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मुझे क्या करना चाहिए। सच्ची बात यह है कि इस तरह की बात सुन के दिल पे और रूह पे कई मन का बोझ आ जाता है। लड़की ज़ात चाहे 100 इसमें खामियां कोताहियाँ हों, हम सब ये सोचते हैं और चाहते हैं कि दुनिया की खूबसूरती में सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका हो। और ये खूबसूरती कब बढ़ती है? जब लड़की वफ़ादार होती है, वफ़ाशार होती है, जब वो उस रिश्ते को ओन करती है या लॉयल होती है। जब लड़की किसी रिश्ते को ओन नहीं करती तो उसको बेवफाई के रास्ते पे चल पड़ती है। पिछले दिनों मैंने कुछ अजीब सी चीज़ें या मुताला जो फाइंडिंग्स थी वो भी देखी और यूरोप के कई अदारों में इस पे काम हुआ। वो ये कहते हैं कि लड़की शादी के बाद किस उम्र में ज़्यादा धोखा देती है। अब आप सोचिए कि लोग और उनका तालीमी इदारे और उनका तालीमी निज़ाम कितना यूज़फुल है। यानी हमारे यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में किसी टीचर की अक्ल में ये बात नहीं आती कि जो सोसाइटी के मसाइल हैं, ख़ानदान के मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल हैं, लोगों के हम जब आपस में बैठते हैं तो अपनी कौम को खूब बुरा भला कहते हैं, फ़लाँ बुरा, फ़लाँ बुरा, फ़लाँ बुरा। पर उस बुराई को एड्रेस करने, उस बुराई को दूर करने या कम करने का जो हीला वसीला है वो तो एजुकेशन में होता है, वहाँ उस पर रिसर्च की जाती है। तो आपको ये सुन के हैरत होगी, नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताने का मतलब ये नहीं है कि इस उम्र में बेवफाई करनी चाहिए। बताने का मतलब ये है कि इस उम्र में शादी के 7 साल के बाद, आमतौर पे अगर लड़की की शादी 29 साल में हुई हो तो 36 और 37 साल की उम्र में उसके अंदर बेवफाई के जरासीम एकदम से बढ़ जाते हैं। उसकी क्या वजूहत है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, इसलिए कि इसका आपको फ़ायदा बहुत होगा। मगर इस बच्ची ने, मैं इसको एम के नाम से बुलाता हूँ, MAR, चूँकि एम के नाम से मेरे एक दो दोस्तों का नाम है तो MAR उसका नाम हम लेते हैं। जब आपने ये जुल्म कर लिया, जब आपने ये हमाकत कर ली, तो अब उससे बड़ी हमाकत मत कीजिएगा। आप एक रिश्ते में होते हुए अपने आप को बेवफाई से या गुनाह से नहीं रोक सके, तो जब आप इस रिश्ते में नहीं होंगे तो आप यकीन मानिएगा, ऐसे इतने सारे केसेस मैंने देखे हैं कि फिर सर का साई नहीं होता, रिश्ते का लिहाज नहीं होता, माँ बाप की परवाह नहीं होती, तो औरत आमतौर पे एक कॉल गर्ल के दर्जे पे चली जाती है। और कॉल गर्ल को सिर्फ पैसे से गर्ज होती है, वो रंग रंग के जायके चखती है मर्दों के, और उसकी ज़िंदगी में नफ्स परस्ती या शहवत इतनी ज़्यादा होती है। इसी वजह से तो उसने पहले बेवफाई की। देखिए, बेवफाई की अगर पाकिस्तान में हम अपने सोसाइटी के लिहाज से देखें वजूहात क्या क्या होती हैं, तो जो मैंने देखा है कि जिस बच्ची को जवान होते हुए आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं देते, उसका लिहाज नहीं देते, उसके साथ शर्म और हया का ताल्लुक़ नहीं बनाते, उससे गलती ये ज़रूर हो जाती। बेवफाई सरिश्त में नहीं है, औरत की सरिश्त में वफ़ा है, औरत की सरिश्त में लॉयल्टी है।
चूँकि इसीलिए सारी सोसाइटी की वो बुनियाद बनती है और बोझ उठाती है। दूसरी वजह मैंने देखी है कि जिन घरों में, देखिए कुछ घर बड़े बावकार होते हैं, रिस्पेक्टफुल, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ हर लम्हे मियाँ बीवी की चकचक लड़ाई, ख़ानदानों की लड़ाइयाँ। उन घरों की बच्चियाँ आमतौर पे ख़ानदानी वक़ार या इज़्ज़त या एहतराम का मतलब ही नहीं जानती कि ये भी कोई चीज़ होती है, कि ख़ानदान की इज़्ज़त का भी लिहाज करना होता है। तो ज़ाहिर है उनसे भी इस तरह की गलती ज़रूर होती है। तीसरी बात यह कि जो लड़कियां अपनी शादी को ओन नहीं करती, बहुत बेहतर है आप उस वक्त बुरे बन जाओ, शादी से इनकार कर दो, शादी से पहले इनकार कर दो। उस लड़के को बता दो, उसके घर वालों को बता दो कि आई एम नॉट विलिंग, लेकिन मेरे बच्चे जब कमिटमेंट हो गई, जब निकाह हो गया, तो फिर आपकी ज़ात की सबसे बड़ी खूबसूरती उसको निभाना है, तोड़ना नहीं है, उसके साथ वफादार रहना है, चीट करना नहीं है। सो जितनी लड़कियां अपने, आप ये दलील कहीं भी दे के अपने किसी बड़े मनसब से, फ़र्ज से, या वो चीज़ें जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। देखिए लड़की से हम पाकबाजी का तवक्को करते, पूरे लिबास की तवक्को करते, जिस जगह वो हो वहाँ लिहाज की तवक्को करते। इसी तौर पे किसी भी रिश्ते नाते में जब वो जुड़ जाती है तो उसको निभाने की तवक्को करते हैं आखिरी सांस तक। तो ये तवक्कुआत उसे काबिल कदर बनाती हैं। कुछ बच्चियों के मामले में जो बुरी सोसाइटी है या बुरी दोस्तें हैं, उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह वो बनती हैं। खुद वो बुरी नहीं होती, लेकिन उनके साथ रह के, उन्हें देख के उनके अंदर भी ये एक बुरा दाइया पैदा हो जाता है कि मैं बेवफाई कर लूँ, और वो इस रास्ते पे चल पड़ती हैं। इसी तौर पे जो काबिल इज़्ज़त लड़कियां हैं, कभी वो सोशल मीडिया पे आपको बहुत एक्टिव नज़र, इतना वक्त ही नहीं होता कि आप बैठ के ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। अच्छा अगर देख लिया इट्स ओके, लेकिन वहाँ लोगों से आप रवाबत करना शुरू कर दें, ये रवाबत आपको दलदल में लेके जाते हैं, फिर चीटिंग कराते हैं। क्योंकि हर औरत के अंदर, वैसे मर्दों के अंदर भी ये बहुत है, तो जो तलबी का मर्ज़ है, तो जो अच्छी बात है कि आपको तवज्जो मिले, लेकिन आप तवज्जो तलबी में पागल हो जाएं और अपने रिश्ते से बेवफाई करें, अपने ईमान से बेवफाई करें, अपने ख़ानदान से बेवफाई करें, और उसके बाद फिर ये पूछें कि जी क्या मैं तलाक़ ले लूँ, तो ऐसी बिल्कुल हरकत मत कीजिएगा। रमज़ान मुबारक में अल्लाह पता नहीं कितने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को माफ़ करते हैं। तो इस माफ़ी का ताल्लुक़ आपके रब से है। मियाँ को कभी मत बताइए कि, क्योंकि उसको बताएंगे तो फिर एक दिन भी आप उसके साथ नहीं रह पाएंगे, वो आपको वॉमिट कर देगा। तो आप अपने आप को अल्लाह के हुज़ूर सरेंडर कीजिए, उससे वादा कीजिए तौबतुन नसूह, कि पक्की तौबा कि अब मैं किसी मर्द के बहलावे पे, वो ख़ानदान का हो, कितना खूबसूरत हो, ताकतवर हो, तगड़ा हो, दौलतमंद हो, उस तरफ रुजू नहीं करूँगी। चूँकि ये जो खबासत है, ये जो आदत जब बन जाए फिर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सृष्ट बन जाती है। तो अब याद रखिएगा, कभी आपके बच्चों को पता चले कि आप ऐसे हो, तो ख़ुद ऐसी औरत के पल्ले कख नहीं बचता। तो अभी भी अल्लाह ने आपको बचाया कि आपको रुसवा नहीं किया, पर आपने अपनी माँ को और बहन को बता दिया जाके, बेवकूफ़ी की। तो अब आपको, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये क्लियरेंस सेल है आपके गुनाहों की, अल्लाह से करवा लीजिए और उससे वादा कर लीजिए कि मैं इंशाअल्लाह आने वाले बरसों में पूरी लॉयल होके और अपने आप को फोकस्ड करके अपने मियाँ के साथ, अपने रब के साथ, अपने ईमान के साथ, नफ्स परस्ती, ये कैरेक्टरलेस जो होना है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बदसूरती है, इससे बचना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।